दरोगा जी चले गए, आप सब लोग बाहर आ जाइए। हाँ, अंग्रेजी हुकूमत को जरूर भगाएंगे। हाँ हाँ, जरूर भगाएंगे। अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, लेकिन निश्चिंत होकर जाइए। हम लोग एक दिन के खाने के बदले आप लोगों का नाम अंग्रेजों से कभी नहीं बताएंगे। क्या हुआ जो हम लोग गरीब हैं, मिट्टी की रोटी खाते थे। आसपास के कई घरों में मिट्टी की रोटी बनती है। बस हम सभी ये चाहते हैं कि अंग्रेज यहाँ से भाग जाए, भले ही हम लोग को मिट्टी की रोटी क्यों न खानी पड़े। हम जीतेंगे। चाहत दिल में जिंदा हो तो मशाल भी एक ना एक दिन ज्वालामुखी बन जाती है। चलते हैं। रुको, जाने से पहले एक चीज जरूरी है। मेरे दादाजी जब जिंदा थे तो हमेशा कहते थे कि जब किसी का सम्मान ईश्वर के तुल्य करो तो वहां से प्रसाद जरूर लो। जैसे आप हैं, आपकी सोच है, दिल करता है कि सबको ऐसे ही सम्मान करो। इसलिए उस रोटी का छोटा सा हिस्सा में तोड़ के दीजिए, प्रसाद समान। जीवन धन्य हो जाएगा हमारा और एक रिश्ता बन जाएगा एक देशवासी का दूसरे देशवासी से। दे दीजिए अम्मा। अम्मा, हमें भी दीजिए। अम्मा हमें भी दीजिए। देश था जो सोने की चिड़िया, आज हुआ क्या हाल। मिट्टी की रोटी खा के जी रहा इंसान, हो जी रहा इंसान। कसम भारत माता की कि आज के बाद ना इस घर में और ना इस मोहल्ले में मिट्टी की रोटी बनेगी। हाँ हाँ, नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। धन्यवाद। चलते हैं अब हम। चलिए। हाँ। धन है वो माँ को जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जो सम्मान देने के लिए प्रसाद मांग लेता है। दिक्कत क्या है भाई महीने का राशन इकट्ठा लेने में? मुझे बटेश्वर भी जाना है, वहाँ जमीन बटाई पे देनी है। चलिए ठीक है, मैं ले लेती हूँ, आप चले जाइए। चलिए। ऐसे कैसे चला जाऊं? हाँ? वो देखो। चाहे जो हो जाए, उन अंग्रेजों को खुद को पकड़वाने नहीं देना। घर से विद्यालय जाने का बोल के निकला था ना, देखो क्या कर रहा है। ठीक है, हम लोग चलते हैं। विद्यालय जाने के लिए घर से निकले थे ना? ये सब क्या है? कहाँ थे अब तक? अरे माँ, वो अंग्रेज लोग एक गरीब आदमी को मार रहे थे, तो इसलिए उन्हें बचाने आया था।
शाबाश बेटा। इस तरह कक्षा छोड़ के दूसरों को बचाते फिरोगे, हो गई पढ़ाई फिर तो। बाबूजी, अब गुस्सा मत होइए। दरअसल आप मुझसे उम्मीदें लगाना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी उम्मीदें और मेरा लक्ष्य बहुत अलग है। जरा चुप रहो। देखिए, आप बहस मत कीजिए अभी। बहस? मैं बहस कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो भाषण सुन रहा हूँ। बोलिए। बाबूजी, भाषण नहीं, अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं। अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो शायद मैं आटे की रोटी खाऊं। मगर वो लोग जो इस मिट्टी की रोटियां खा रहे हैं, उन्हें कैसे आटे की रोटी खिलाऊं? मुझे उनकी थाली से मिट्टी की रोटी हटानी है। और उसके लिए पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कुछ और भी करना। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। क्या? अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं जानता हूं कि मैं ही मूर्ख हूं जो अटल से उलझा। उसे जो करना है करे। हम लोग चल के राशन खरीद लें। आइए। अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो शायद मैं आटे की रोटी खाऊं। मगर वो लोग जो इस मिट्टी की रोटियां खा रहे हैं, उन्हें कैसे आटे की रोटी खिलाऊं? पंडित जी, आपकी चाय तैयार है, तीसरी। कब से बस चाय पर चाय पी रहे हैं? खाना खाने का समय हो गया है। हाँ भाई, पता है। अटल की माँ गई अटल को ढूंढने के लिए। वो लोग वापस आ जाएं तो खाना भी खा लेंगे। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं पंडित जी, होता है कई बार बाप बेटे की सोच बिल्कुल भिन्न हो जाती है। मैंने पूछा आपसे, आपका क्या लेना देना है भाई इस बात से? आप अपना काम कीजिए ना। गलती कर दी मैंने, आपके यहाँ चाय पीने आ गया। बैठने दीजिए जरा शांति से भाई। माफ करना पंडित जी। सेठ जी, आप तो खाना खा लीजिए। कैसे खा लूं? हाँ, कैसे खाना खा लूं? बाबूजी वहां मुंह फुलाए बैठे हैं, माँ परेशान घूम रही है, और इस लड़के को एक प्रतिशत भी चिंता है। कैसे खा लूं मैं?
और नहीं तो क्या, हम सब उसके इंतजार में भूखे मर रहे, पर उसे तो हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। मगर हुआ क्या? अटल अभी तक आ जाते होंगे ना? हाँ भाभी, आ जाता है, खाने के समय तक तो आ ही जाता है। पता नहीं आज कहाँ रह गया। तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। मुसीबत में? कोई मुसीबत में नहीं पड़ा होगा वो। अरे वो खुद एक मुसीबत है। बैठा होगा किसी अपने क्रांतिकारी दोस्त के साथ, कर रहा होगा कोई फसाद। हमें और कैसे परेशान करे, बना रहा होगा नई नई योजनाएं। जो करना करो तुम। लाओ, मैं दे देती हूँ। सुबह से कुछ खाया नहीं होगा। सुनिए, फसाद क्या करेगा अटल, यही तो मुझे जानना है। और इसी काम के लिए तो मैंने अंग्रेजों को हाँ कहा है। हमने पता लगाया, तकरीबन 10 परिवार वाले ऐसे हैं इस इलाके में जो मिट्टी की रोटियां खा रहे हैं। आगे से नहीं खाएंगे। मगर कैसे? हम सब आटे और गेहूं की भीख मांगेंगे? और ये सब कौन देगा? अंग्रेजी सरकार ये करने नहीं देगी। हक भीख से नहीं मिलता, छीन कर, लूट कर मिलता है हक। किसे लूटेंगे? जहाँ खाद्यान्न संग्रहित होता है उसे लूटेंगे। लेकिन वो जगह है कहाँ? मैं बताता हूँ। अटल, तुम इसे इत्तेफाक कहो या कुछ भी कहो, लेकिन जिस अधिकारी के घर खाद्यान्न संग्रहित होता है वो है भावना का घर। हाँ, और ये सारी जिम्मेदारी भावना के पिता के जिम्मे है। नजदीक ये सब। आज रात 3 बजे वहां लूट होगी। लेकिन रात के 3 बजे ही क्यों? मेरी माँ कहती है कि रात 3 बजे सबसे गहरी नींद होती है। और माँ का भी। तो अब माँ की बातों के सहारे लूटपाट करोगे? माँ, रात 3 बजे सब याद रखना। कहाँ केशव से पूछ लेना। माँ, माँ, अरे अरे माँ, क्या माँ? चोरी करोगे? डाका डालो। चोरी करोगे, डाका डालोगे, लूटपाट करोगे? हाँ? देखो अटल, क्रांतिकारी बनने की जिद बर्दाश्त कर रही हूं मैं, ये नहीं करूंगी। क्या करोगे? अपराधी बनोगे? हाँ, ये राह चलते लोग क्या बुलाएंगे तुम्हें? डाकू, चोर। माँ, काकोरी कांड याद है आपको? जब इतने साल पहले चलती ट्रेन से हथियार की चोरी हुई थी। और फिर माँ, कृष्ण भगवान भी तो माखन की चोरी करते थे। देखो अटल, माँ, तुम चोरी की नियत से तय होता है कि वो किस चीज के लिए की गई। प्रेम की नियत से की गई है या सेवा की नियत से? बस बस, बहुत समझा लिया तुमने और मैं समझ भी गई। जो भी हो, नहीं करने दूंगी। तुम्हें पता है अटल, तुम्हारे बाबूजी को पता चलेगा ना तो जीते जी मर जाएंगे।
पूरे परिवार को लेकर बटेश्वर से ग्वालियर क्यों आए थे पता है? ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नौकरी करे, अफसर बने, बड़ा आदमी बने। बेटा क्या बन रहा है? चोर। ये नहीं करने दूंगी, नहीं, नहीं जाने दूंगी। चलो घर। माँ। क्या माँ? नहीं करने दूंगी। कोई अनाज नहीं लूटोगे तुम। चलो घर चलो। आज रात 3 बजे मेरे स्कूल में पढ़ने वाली भावना के घर, जो अंग्रेजी हुकूमत का अनाज का गोदाम है, वहाँ चोरी होगी। वहाँ लूट होगी। आप चाहें या ना चाहें, आपका गुनहगार होकर भी मैं उन भूखे लोगों की सेवा करूंगा। माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ। मगर मैं ये करके रहूंगा, ये अटल का वादा है। तीन बजे भावना के घर तमाशा होगा, तो अटल वहीं से रंगे हाथों गिरफ्तार भी होगा। याद है आपको, जब बचपन में मुझे चोट लग जाती थी तो आप मुझे तोता मैना की कहानी सुनाने लगती थी, तो समझ नहीं आया। फिर बाद में समझ आया कि वो आपकी ध्यान भटकाने की कला थी। उसी कला को इस्तेमाल कीजिएगा। ये समझ लीजिएगा कि आज आपका बेटा अटल मिला ही नहीं। साथ जाऊंगा, अगर आप चाहें या ना चाहें। रात को 3 बजे उठकर मैं चला जाऊंगा, आज से दूर जाऊंगा तो बहुत तकलीफ होगी आपको। अगर दूर से दूर जाऊंगा तो कम तकलीफ होगी। इसलिए चाहिए आप। वाकई में बड़े हो गए हो तुम, अच्छी तरह से समझते हो अटल बातों को। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कही तुमने कि पास से दूर जाते हो ना तो सचमुच बहुत तकलीफ होती है अटल। लेकिन दूर से दूर जाओगे ना तो तुम्हारे लौटने का इंतजार पल पल में मेरी 100 बार जान ले लेगा। नहीं नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ, कभी इसका भी हिसाब कर लेना।
खुद से? क्यों समझाऊं मैं खुद को? जब तन, मन और रोम रोम जानता है कि माँ की ममता से ज्यादा इस देश का ऋण भारी है। बहुत हो गया। आज ये अटल आंसू नहीं बहाएगा। आज ये अटल घर नहीं जाएगा।